गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी भक्त लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। संसार की सत्ता हर सेकंड मिट रही है। क्या मतलब? आपका शरीर 24 घंटे रोज मर जाता है, आपको पता चलता है? नहीं नहीं। अच्छा, घड़ी चलती हुई नजर आती है? हाँ, घड़ी तो चलती हुई नजर आती है, घड़ी चलती नजर आती है, गंगा चलती नजर आती है, हवा चलती नजर आती है, सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना नजर आता है। आपको देखो कितना भ्रम है माया का। आप 24 घंटे रोज शरीर से मर जाते हो, आपको पता नहीं चलता। इसे ध्यान से सुनिएगा। संसार की सत्ता, संसार की सत्ता का मतलब शरीर की सत्ता भी, माया की सत्ता भी प्रति क्षण मिटती है। जगत में दो ही चीजें हैं, नोट कर लो। जगत में क्या है? केवल दो चीजें, एक लीला और एक लीला में। क्या मतलब? कि जो कुछ संसार में हो रहा है ये लीला है भगवान की। और आपका ध्यान केंद्रित करूं, मैं जो आपको सत्संग सुना रहा हूं ये भी भगवान की लीला है। और इस लीला में सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों लीला में परमात्मा होता है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। लेकिन आप हम लोग नहीं नहीं, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। संत महात्मा हंसते हैं, बहुत हंसते हैं। आप बताओ, कुम्हार कहता है मैंने घड़ा बनाया, वो कहते हैं अच्छा बाबूजी ये बताओ आपने मिट्टी भी बनाई थी क्या? नहीं नहीं, ऐसे मत कहो, मिट्टी कहाँ से बनाएंगे हम? तो मिट्टी किसने बनाई? मिट्टी कौन बना? हाँ, ये तो हमें नहीं पता। हम पानी लेके आए तो पानी तुमने बनाया? नहीं नहीं, ये तो हमने नहीं बनाया। इसलिए दो शब्द नोट कर लो और हृदय में नोट कर लो। संसार में दो ही सत्ता हैं, दो चीजें हैं, एक लीला और एक लीला में। जो बच्चों के लिए माँ काम कर रही है, माँ को लगता है आज सुबह से इतनी मेहनत करनी पड़ गई, आज घर में 10 मेहमान आ गए, मेरे को इतना काम करना पड़ गया। तुझे कुछ नहीं करना पड़ा। अगर तेरे अंदर परमात्मा ना होता, पति घुस के कर रहा था कि पत्नी घुस के कर रही थी या माँ बाप घुस के कर रहे थे? ना ना, फिर पता नहीं चलता। हर क्रिया भगवान करता है। मैंने जब गीता आपको बता रहा था कि अर्जुन ने किसी एक को भी नहीं मारा, अर्जुन ने किसी एक को भी नहीं मारा। जो मरा भगवान के तीर कमान से मरा, सुदर्शन चक्र से मरा। लेकिन अर्जुन को वहम, भीम को वहम, मैंने इतनों को मारा, मैंने इतनों को मारा। जैसे आप हम लोग कहते हैं मैंने ये मकान बनवाया, मैंने ये मकान बनवाया। तुम्हारे में सांस लेने तक की तो ताकत नहीं है। जो आ रहा है दूसरा सांस आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, सोच के देखो, किस चीज का भ्रम पालते हो? सब नोट कर लो।
दो चीजें, एक लीला और एक लीला में। जिस प्रकार एक स्वप्न दृष्टा पुरुष, जिस प्रकार स्वप्न दृष्टा पुरुष स्वप्न की सृष्टि रचता है, क्या मतलब? सब कान खोल के सुने। रात को जब आप रात को सपना देखते हो, वही सपना आपकी पत्नी देखती है? नहीं नहीं, वो कैसे देखेगी? अच्छा, पत्नी ने जो देखा वो पति देख लेता हो ना? वो भी नहीं देख सकता। अरे, सुबह उठ करके मकान तो दोनों को एक ही नजर आता है, सोफा एक ही नजर आता है। कमाल हो गया। अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे रात को स्वप्न देखने वाला अपने मन से सृष्टि रचता है और उसका अनुभव करता है, जैसा तुम्हारा मन स्वप्न देखना चाहता है वैसा सामने आ जाता है। उसी प्रकार ये शरीर तो पड़ा रहता है मुर्दे की तरह बिस्तरे में, और मन अलग शरीर बना लेता है, अलग आंखें बना लेता है, अलग रिश्तेदार बना लेता है, अलग प्रेमी बना लेता है, और खुद अनुभव करता है। मन बड़ा अनुभव करता है उस समय। उसी प्रकार ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल दिया है, एक परमात्मा, एक ही परमात्मा एक ही लीला में संसार में लीलारत है। सिया राम मैं सब जग जानी है। कोई संत नहीं बोल सकता, कोई स्त्री खाना नहीं बना सकती, सांस लेने तक की तो पावर तुम्हारे अंदर नहीं है। भगवान की कृपा है, सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है। इसलिए मैंने कहा एक लीला और एक लीला में, एक उसकी लीला हो रही है और एक वो लीला में करने वाला परमात्मा प्रीतम। अब आप कहते हो ना, रशिया युद्ध कर रहा है यूक्रेन से, वो उसको मार, कोई किसी को नहीं मार रहा, सब धोखा है, सब कुछ भगवान की लीला हो रही है। आप लोगों को कई बार सुनाया गया, फिर सुन लीजिएगा। एक प्राचीन कथा है महाराजा जनक की। महाराजा जनक को तो सब जानते हो, सीता के पिता वैदेही अपने महल में सो रहे थे। सोते हुए उन्हें सपना आया कि किसी दूसरे राजा ने उन पर आक्रमण कर दिया और उसने विजय प्राप्त कर ली, इनका सब कुछ छीन लिया और मुनादी पिटवा दी, इन्हें कोई खाने पीने को कुछ ना दे, इस राज्य की सीमा से बाहर कर दिया जाए। ऐसा स्वप्न आ रहा और उस स्वप्न में 3 दिन व्यतीत हो गए, परंतु राजा को कुछ खाने पीने को नहीं मिला। भूख प्यास से राजा जनक नंगे, कोई आश्रय देने वाला नहीं। सपना देख रहे हैं, क्या करोगे? चौथे दिन उस राज्य की सीमा के बाहर निकल गए जहां खिचड़ी बट रही थी, सबको खिचड़ी बांटी जा रही थी। सबसे लास्ट में जनक जी लाइन में लगे हुए थे, सबको भोजन दिया जा चुका था। ये जनक रोते हुए वहां पहुंचे और निवेदन करने लगे हाथ जोड़ के कि 4 दिन से भूखा हूं, मुझे भी दे दीजिए। उसी समय जिस भगोने में खिचड़ी बनी थी वो सब खत्म हो गई, सब खत्म हो गई। बांटने वाला कहता है खिचड़ी तो है ही नहीं, खत्म हो गई, दूं कहां से? लेकिन जनक राजा गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, मैं मर जाऊंगा। तो बांटने वाले ने पूछा खुरच के खुरचन दे दूं? बोले हाँ दे दो, खुरचन ही दे दो। ध्यान से सुनो, उन्होंने खुरचन लेकर, ये सपन देख रहे हैं जनक जी, जैसे ही खुरचन लेकर जो ही खाना प्रारंभ किया तो ही एक झील ने झपट्टा मारा। सपना देख रहे हैं, चील ने झपट्टा मारा और खिचड़ी गिर पड़ी।
और जैसे ही खिचड़ी नीचे गिरी, जनक जोर से चीखे। ये चीख असली हो गई। क्या बताओ, स्वप्न टूट गया। अभी आप और हम लोगों का सपना नहीं टूटा है, बुरा मत मानिएगा। आप और हम सब दिन में भी सपना देखते हैं, रात को भी सपना देखते हैं, सब सपना देख रहे हैं। क्योंकि अभी हमारे खाने पे चील ने झपट्टा नहीं मारा है, अभी यमराज ने आपका टेंटवा दबाया नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही राजा जनक चीखे, महल में लोगों ने आवाज सुनी, तुरंत रानियां, नौकर, चाकर, दास, दासी, दीवान सब आए, वैद्य बुलाए गए। सबने पूछा क्या हुआ महाराज, क्या हुआ। अब महाराज बड़े असमंजस में, बोले क्या बताऊं। राजा ने देखा कि मैं तो राजमहल में इस पलंग पर बिछे हुए मखमल गद्दे पर सोया हुआ था, परंतु अभी अभी तो मैं भूखा प्यासा था, राज से निकाल दिया गया था, मैं उसका अनुभव भी कर रहा था। अब मैंने ही सपना देखा था। अब ये सच्चा है जो अब देख रहा हूं, या जो रात को देखा था वो सच्चा था। बस रात का सपना आप बनाते हो और दिन का सपना आपको नजर आता है। जिसे संत महात्मा क्या कहते हैं, स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। ये स्वप्न का संसार है, ये जागृति का संसार है कुछ भी नहीं। इधर आंख बंद, कौन पति, कौन पत्नी, कौन बेटा, हाँ मुर्दा अकेला लेटा। देखो कमाल की चीज, कोई नजर नहीं आएगा आसपास में। आपकी अलमारियां लॉकर लगी रह जाएंगी। राजा के मन में ये प्रश्न आ गया, सच्चा कौन सा है, रात का या दिन का। उनके जीवन में आ गया, आपके और हमारे जीवन में अभी तक नहीं आया है। बहुत लोगों ने अष्टवक्र गीता सुनी, लेकिन सपने में पढ़ रहे हैं, सपने में सुन रहे हैं, जागृति नहीं है। वैद्यों ने निदान किया, राजा का मस्तिष्क किसी सपने को देखकर भ्रमित हो गया, वे पागल हो गए हैं। राजमहल में बैठे रहते हैं और खाने को दिया जाता है, खा लेते हैं, जो मिलता है बस यही पूछते हैं कि सच्चा रात का था कि दिन का था। एक दिन अष्टावक्र मुनि राजमहल में पधारे। वे बड़े तपस्वी योगी सिद्ध पुरुष थे। मुनि को राजा के स्वप्न का पूरा वृतांत बताया। ध्यान से सुनो। मुनि ने, राजा ने जब स्वप्न सुनाया तो अष्टवक्र जी बड़े मनोवैज्ञानिक पंडित थे, त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने समझ लिया स्वप्न ही राजा की इस स्थिति का मुख्य कारण है। वे राजा के पास बैठ गए और वार्तालाप करने लगे। बोले, अष्टावक्र ने कहा, राजन, जिस समय तुम राज्य से निकाल दिए गए थे और तुम्हारा सब कुछ छीन लिया गया था, उस समय तुम राजा थे क्या। जनक बोले, उसमें मैं एकदम भिखारी की स्थिति में था, नंगा, कोई मुझे रक्षा करने वाला नहीं था। फिर अष्टावक्र जी ने पूछा, जब तीनों दिन तुम्हें कोई आहार नहीं मिला तब तुम्हारी क्या हालत थी। जनक बोले, मैं भूख प्यास से बेहाल था। अष्टावक्र जी ने फिर कहा, जब तुम अन्य क्षेत्र में गए तब तुम्हारे पास ये महल था, ये रानियां थी, ये बच्चे थे। बोला, कोई नहीं था। तो जनक क्या बोले, महाराज महल क्या था, मैं तो राज्य से निकाल दिया गया था। अष्टावक्र जी ने फिर पूछा, उस दिन तुम्हें खिचड़ी की खुरचन दी गई तो तुमने ले ली। तो क्या बोले जनक, लेता कैसे नहीं, मैं भूख से परेशान था, व्याकुल था। फिर अष्टावक्र ने पूछा, जब चील ने झपट्टा मारा तो बड़ा दुख हुआ। जनक बोले, हाँ मुनिवर, दुख बहुत हुआ, लेकिन
तुरंत मैं जाग गया। अष्टावक्र बोले, राजन अब बताओ, जिस समय तुम निर्वासित होकर जा रहे थे उस समय ये महल, ये रानियां, ये नौकर, ये सिपाही, ये गहने, ये कपड़े थे क्या? जनक बोले, नहीं थे। अष्टावक्र ने फिर पूछा, अब बताओ तुम महल में हो? जनक बोला, हाँ मैं महल में हूं। अष्टावक्र ने फिर पूछा, अब वो अन्न क्षेत्र यहाँ है क्या? जनक बोले, नहीं। वैसी भूख प्यास है क्या? बोले, नहीं। अष्टावक्र ने कहा, राजन तुम्हारे प्रश्न का सीधा उत्तर हो गया। जैसा ये वैसा वो। ये दिन का सपना है, वो रात का सपना था। वो जागृत में स्वप्न नहीं और स्वप्न में जागृत नहीं। जागृत का संसार स्वप्न में नहीं मिलता और स्वप्न का जागृत में नहीं मिलता। देखो कमाल की चीज, जब तक तुम जागे नहीं तब तक ये संसार नहीं रहा, और जब जाग गए तो वो सपना नहीं रहा। इसलिए दोनों झूठे, नोट कर लो सबके सब। तो अष्टावक्र ने कहा, स्वप्न में इस संसार की सत्ता थी क्या? बोले, नहीं राजन, कोई सत्ता नहीं थी। और में संसार में स्वप्न की सत्ता है। क्या इसमें स्वप्न नजर आ रहा है? बोले, नहीं। अष्टावक्र जी ने ध्यान से सुनो, ठीक इसी प्रकार सत्ता ही नहीं, तुम अपने आप जैसे स्वप्न में देख रहे थे वैसे ही जागरण में देख रहे हो। रात को भिखारी बन के अपने आप को देख रहे थे, अब राजा होके अपने आप को देख रहे हो। जागृत में जगत को अपना मानते हो, ये मेरा परिवार, ये मेरा मकान, ये मेरे बच्चे, ये भी दिन का सपना है। जागरण के जगत को देखता है और स्वप्न जगत को अधिष्ठाता है। तुम दोनों को देखने वाले हो, वास्तव में दोनों की सत्ता नहीं। और मैंने आपसे कहा था, सब भगवान की लीला है। यही बात कही थी मैंने आपको, एक लीला और एक लीला में। दिन में भी वो लीला कर रहा है, योग माया हमें ठग रही है, हम माया के गुलाम हैं। और हमें कितना ही संत महात्मा समझाएं, हमें नहीं समझ में आता। हम कहते हैं, नहीं नहीं, संतों के कहने से क्या होता है? ऐसे कैसे कहते हैं मेरा परिवार नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है। रात को सपना देखा था, उसमें ये शरीर था, नहीं ये शरीर तो नहीं था। ये मम्मी पापा थे, नहीं ये मम्मी पापा भी नहीं थे। एक ही दिन में रात का सपना अलग, दिन का सपना अलग। ये एक तुम्हारी लीला है, एक परमात्मा की लीला है। अब ध्यान से सुनो, दिन में जो आप देखते हो ये भगवान की लीला है, और रात में जो आप देखते हो वो आपकी बनाई हुई लीला है। बस हैं दोनों सपने। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अगर वाकई में भगवत प्रेम चाहते हो, अपना कल्याण करना चाहते हो, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता, स्वयं का अपना कल्याण करना होता है। अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हो तो जागो, अभी होश में नहीं हो। अभी तो आपने माया की, मोह की, ममता की शराब पी रखी है। अभी जागे नहीं हो। कोई मत समझना अपने आप को जागे हुए। अभी तो बार बार ये लगता है, बेटा मेरा, पति मेरा, पत्नी मेरी, ये मकान दुकान मेरे। शरीर तो तुम्हारा है नहीं। देखो कमाल की चीज, शरीर तुम्हारा नहीं और ये सब तुम्हारे। इसलिए ये मनुष्य शरीर जागने के लिए मिलता है। ऐसा नहीं है कि लोग जागते नहीं हैं। जो अपने गुरु की शरणागति कर लेता है, पूर्ण विश्वास कर लेता है, वो जाग जाता है। अब आप जागना चाहते हो या नहीं चाहते मुझे नहीं पता। आप जागना चाहते हो या अभी सपने का मजा ले रहे हो?
अरे नहीं ऐसा ना, रात का सपना तो हमने सुबह उठ के कह दिया था झूठा है, अब दिन के सपने में तो मजा आ रहा है। दिन के सपने में खूब बढ़िया खाने को मिल रहा है, खूब बढ़िया ऐशो आराम मिल रही हैं, एयर कंडीशन में रहना मिल रहा है, खूब वाह हमारी तारीफें हो रही हैं। तो इस दिन के सपने को कोई सपना नहीं मानता। लेकिन बुरा मत मानिएगा, ये सब सपना है। आज जागो, इस जन्म में जागो या अनंत जन्मों के बाद जागो, एक दिन जागना पड़ेगा। अगर जीते जी जाग गए, होश में जाग गए, नोट कर लो, अगर आप जीते जी जाग गए, इस स्वप्न के संसार को स्वप्न मानने लगे, तो एक दिन भगवत प्राप्ति कर जाओगे। अन्यथा सिर्फ लीलाएं सुनते रहोगे, मन भ्रमित होता रहेगा, ये सही है कि ये सही है। अरे बता तो रहा हूं, एक लीला और एक लीला में सब कुछ भगवान की तरफ से हो रहा है, तुम कुछ नहीं करते। वो तुम्हारे शरीर में घुस के तुम्हें ताकत देके तुम्हारे हाथों से काम करवा रहा है, तुम समझ रहे हो मैं कर रहा हूं। मजदूर भी कहता है ये मकान तो हमने बनाया था, सेठ जी कहते हैं हमने बनाया था, उसमें लोहा लगाने वाला कारखानादार कहता है मैंने बनाया था। भगवान की लीला देखो कैसी विचित्र है, सब कुछ परमात्मा कर रहा है और हम अपना भ्रम पाल रहे हैं। 1 मिनट कीर्तन करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे।